ये हाँ सही। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। इस वैश्विक महामारी के कारण जो हमारा कोर्स 30% कम किया गया है और उसके अलावा जो आपको पढ़ना है 70%, उसके अनुसार हम नाभिक की संरचना, नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत सभी टॉपिक को आसन पढ़ चुके हैं। यानी अब वो चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब उससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल NCERT के न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो चलिए आज हम नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक की संरचना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं यानी न्यूमेरिकल NCERT के, आज उनको शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें। अब मैं NCERT से ये सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसके बाद उसमें दी गई वैल्यू मान लिखी जाएंगी, फिर उसमें कौन सा राशि हमसे पूछी जा रही है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। फिर देखेंगे कि कौन सा फार्मूला उसमें प्रयोग किया जा सकता है, फिर उस फार्मूले पर सारे वैल्यू मान लगकर कैलकुलेट करेंगे। तो आप चलते हैं, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पाषाण श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुतम तरंगदैर्घ्य क्या है? फिर से एक बार क्वेश्चन। पाषाण श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी? स्पष्ट कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के पाषाण श्रेणी के लिए, चूंकि हाइड्रोजन परमाणु में पाषाण श्रेणी के लिए लघुतम तरंगदैर्घ्य के लिए आप देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/λ = r × 1/3² - 1/n²। ये फार्मूला है। एक हमको ये तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो चूंकि लघुतम तरंगदैर्घ्य के लिए n इंफिनिटी हो जाएगा, तो हमारा ये बनेगा 1/λ मिनिमम लघुतम तरंगदैर्घ्य के लिए ये हो जाएगा r × ये 1 तो वैसे रहेगा, इसका वर्ग कर देंगे 9 हो जाएगा -∞, क्योंकि लघुतम तरंगदैर्घ्य के लिए हमारा ये क्या बन जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। अब ये 1/λ मिनिमम इक्वल r और ये हो जाएगा 9, ठीक। चाहे तो अब ये हमारा 0 बन जाएगा। अब इसमें क्रिया पूरा करा देंगे तो ये हमारा लैम्डा मिनिमम इक्वल देखिए क्या बन जाएगा 9/r। और चूंकि r क्या है हमारा, ये लैम्डा मिनिमम इक्वल 9 तो ये रहा ही, ये हमारा क्या है आपका, हमने इसमें बताए थे आपको। अब इसका वैल्यू मान कितना होता है, 1.097 × 10⁻⁷, कितना 1.097 × 10⁻⁷। अब इसको हल करेंगे। जब हल करेंगे तो देखिए लैम्डा मिनिमम, अब देखिए हल करें, इस पूरी हल करने के बाद आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इसको आप स्वतः निकाल सकते हैं, ठीक। अब मैं आंसर लिखे दे रहा हूँ इसका, आप कैलकुलेट करके मिला लीजिएगा। ये आएगा 820, ठीक है, 80201 × 10⁻। आप देखिए बात जो है ये ऊपर जाएगी और -7 मीटर ये बनेगा। अब इसको फिर माइनस कितने हो जाएगा
अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं लैम्डा मिनिमम इक्वल 820.4.1 एंगस्ट्रॉम। इस तरह हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखें, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर वाले किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है, तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो देखिए बोहर के अनुसार, बोहर के यहाँ पर क्या दिया है ये पहले हम लिख लेते हैं। देखिए इनपुट पर दिया गया है हमको 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और निम्नतम ऊर्जा स्तर है 1 देखिए उच्च ऊर्जा स्तर से न्यूनतम ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है, इसलिए E1 हो जाएगा 0। अब देखिए बोहर के अनुसार फार्मूला हमारा क्या है H2 माइनस E1 इक्वल H। हमको आवृत्ति निकालना है बच्चों, न्यू इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसलिए ये हो जाएगा न्यू इक्वल E2 माइनस E1 अपॉन H। H क्या है कौणिक नियतांक है और H का वैल्यू मान होता है 6.63 × 10⁻⁻34। अब जो मान रख देते हैं तो न्यू इक्वल ये E1 का मान कितना है 2.3 माइनस 0 E1 का है और H का वैल्यू मान ये है 6.63 × 10⁻⁻34। अब जब इसको हल करेंगे आप स्वतः हल करिए, कैलकुलेशन अपना किया हुआ अच्छा होता है। अब इसको देखिए जब मान रखेंगे आंसर क्या मिलेगा वो हम आपको बता देते हैं, ठीक। तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा आपका 5.55 into 10 to power, ठीक है, into 10 to power 14 हर्ट्ज। लेकिन ये कैलकुलेशन आप स्वतः पूरा करिए। तो इस प्रकार जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके बाद उसमें कौन कौन सी वैल्यू आपको मिल रही हैं वो लिख लीजिए। अब फिर इसके बाद देखिए कौन सी वैल्यू पूछी जा रही है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर इसके बाद आप ये सुनिश्चित करते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाए। इसके बाद ये फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले के बाद इनके दी हुई वैल्यू मान रख दी जाती हैं। अज्ञात राशि का गुणा भाग करके आसानी से मान प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था में, देखिए हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गति
एवं स्थितिज ऊर्जाएं क्या होंगी, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हमको यहाँ पर क्वेश्चन चाहिए, वैल्यू मान रही है ऊर्जा इक्वल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया गया है। अब चूंकि हम जानते हैं हमको क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ये भी क्वेश्चन मार्क लगा। पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट। अब चूंकि हम जानते हैं, अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, ये जानते हैं क्योंकि गतिज ऊर्जा E इक्वल क्या होता है, K इक्वल माइनस E। तो अब K तो वैसे रहा, ये माइनस का चिन्ह, E का वैल्यू मान चिन्ह से जब रखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो K इक्वल कितना मिल जाएगा हमको, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गतिज ऊर्जा आ गई। अब स्थितिज ऊर्जा देखिए क्या होता है हमारा, ये दूसरा पॉइंट रखते हैं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ये होता है हमारा U इक्वल 2E। मान रखिए ये तो हमारा U वैसे रहा, 2 वैसे रहेगा, E का वैल्यू मान चिन्ह सहित जब रखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पूरा करा दीजिए। U इक्वल हो जाएगा 272 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का। ये आपकी स्थितिज ऊर्जा निकल आएगा। तो इस प्रकार देखिए आसानी से हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चनों को भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनके वैल्यू मानों को लिख लेंगे, फिर देखेंगे कौन सी वैल्यू मान हमको ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर इसके बाद उसे फार्मूले पे रखेंगे, रखने के बाद अपना ही कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं ये माने नहीं लगता है। हो सकता है हमारी कैलकुलेशन से आपको कुछ अच्छी विधि या अच्छे ढंग से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे फिर हम यानी अगले वीडियो में आएंगे, फिर आपको इसी चैप्टर से संबंधित NCERT के लेकर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।